अल्टरनेट क्वाड्रिलेटरल इसमें सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायग्राम के साथ याद करने होंगे। ठीक है, डायग्राम बनाऊंगा मैं। देखो आप सबसे पहले कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लो आप। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD क्वाड्रिलेटरल। इसमें आप लिखोगे इन चारों एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ दीज 4 एंगल्स इज 360 डिग्री। एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। पहले आप समझ लो, बाद में एक साथ नोट करना। ओके, बाद में एक साथ नोट करना। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से इक्वल होंगी। AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। पैरेललोग्राम ये शॉर्टकट सिंबल है, ये सिंबल पैरेलल का है। आगे GM लिख दिया मैंने, पैरेललोग्राम। ठीक है ना। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों, वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट M जहां मैं लिख दूंगा ना, वो मिड पॉइंट होगा। जहां मैंने M लिख दिया ना, वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक ये भी है, मैं अभी बताऊंगा दोबारा डायग्राम। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बताओ कौन कौन से डायगोनल्स हैं? डायगोनल्स बताओ कौन कौन से हैं? AC एंड BD। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब बताओ क्या होता है? 50-50 बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। एंड इक्वल बताओ इक्वल का मतलब क्या होगा? AC इज इक्वल टू BD। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा? ये जो DM है, DM इज इक्वल टू MB। M मिड पॉइंट हो गया। याद रखना, इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं जहां पर M लिखूंगा, M वो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का मतलब 50-50, बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ पार्ट्स आर इक्वल। M यहाँ लिख दिया तो DM इज इक्वल टू MB। क्लियर? अब DM इज इक्वल टू MB। ऐसे बच्चों बताओ मुझे, EM किसके इक्वल होगा बच्चों? MC के इक्वल होगा। और दूसरी बात, ये जो डायगोनल्स है ना, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को डिवाइड करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे? जो ऊपर वाली ट्रायंगल है और जो नीचे वाली ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आल्सो ट्रायंगल, ध्यान से लेना बच्चों, ADC, ट्रायंगल ADC, मैं इसको रेड पोर्शन से कर देता हूँ। ट्रायंगल ADC, ये वाली ट्रायंगल ADC, क्लियर? इक्वल टू ट्रायंगल ABC। मेरी बात समझ गए तुम सभी? क्लियर? ये रेड पोर्शन आपस में इक्वल है। ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है बच्चों, क्लियर? पता है ना? कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता है ना तुम्हें सब क्या होता है? AC कॉमन हो गया तो AD किसके इक्वल होगा? AB के। और DC किसके इक्वल होगा? BC के। क्लियर? तो ये क्या होगा? आपस में इतनी। अब पैरेललोग्राम है ना, तो AB किसके इक्वल होगा? DC के। एंड AD किसके इक्वल होगा? BC के। और ये AC क्या होगा? कॉमन। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों, तो तुम्हें पता है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पता है ना? तो एंगल 1, इसको अगर मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ऐसी एंगल जो 3 है, वो किसके इक्वल है? एंगल 4 के। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये सारी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है? ये हमने किसको स्टडी किया बच्चों? हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा। दिस इज क्वाड्रिलेटरल बच्चों। एंड सेकेंड हमने किसको पढ़ा? पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम। क्लियर? अब हम थर्ड स्टडी कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। अब हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल। बताओ रेक्टेंगल के बारे में तो पता ही है तुम्हें। रेक्टेंगल बच्चों, रेक्टेंगल क्या होगा? रेक्टेंगल में बोलो अपोजिट साइड्स आर
equal AB is equal to DC and AD is equal to BC। और ये बताओ ये सब दोनों प्रॉपर्टी तो यहाँ भी है, क्लियर। तो फर्क क्या है, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री पर नहीं है, लेकिन ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, तो एंगल E और एंगल B 90 डिग्री है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक बात ध्यान से सुनना बेटे, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड पर देखते हैं। अब ध्यान से देखो, AD और BC को ध्यान से देखो, इन दोनों एंगल का सम क्या है 180। 90 प्लस 90 क्या हो गया 180। अगर दो साइड्स के बीच में ये जो सेम सेगमेंट के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम 180 आता है, 90 प्लस 90 180, इन दोनों का सम क्या होगा 90 180। अगर तुमने किसी क्वेश्चन में प्रूव कर दिया कि दिस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, इट मींस AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, सेम साइड। मान लो ये ऑल्टरनेट, ये वो है क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेट लाइंस है, राइट। ऑल्टरनेट लाइन है तो इसका सेम साइड वाले एंगल का सम, ये पैरेलल ये है, ऐसे देखो अगर दिस एंगल प्लस दिस एंगल, अगर एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम 180 प्रूव कर देते हो ना, तो AB पैरेलल टू CD, तो AB पैरेलल CD, राइट। इन दोनों का सम अगर तुमने 180 प्रूव कर दिया, अगर इन दोनों का सम तुमने 180 प्रूव कर दिया तो AB पैरेलल CD। तो अगर तुम किसी क्वेश्चन में इफ एंगल A प्लस एंगल B इन दोनों का सम तुम 180 प्रूव कर देते हो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देन AD पैरेलल BC, देन AD पैरेलल BC। क्लियर हो गया। अच्छा, रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल भी होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। इट मींस बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ बोलो, डायगोनल्स, इसको M बोल दो, M। तो डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, AM इज इक्वल टू MC एंड BM इज इक्वल टू DM, BM इज इक्वल टू DM। तो ये इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल। क्लियर, समझ आ गया। तो हमने रेक्टेंगल को स्टडी किया। अब हम फोर्थ हम पढ़ेंगे रोम्बस को। रोम्बस की क्वालिटी बताओ बच्चों क्या होती है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होता है बच्चों रोम्बस। और डायग्राम पहले मैं बता देता हूँ, ये इसकी डायग्राम है, काइट की तरह होता है ये ABCD, राइट। रोम्बस में क्या होता है, पहले सुन लो आप, ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तुम कहोगे सर स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, पर दोनों में फर्क है बच्चों। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेंथ में, पर इसके डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होंगे नहीं होंगे, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं ये हो गया AC एंड BD, ये M मैंने क्यों लिख दिया बच्चों, मिड पॉइंट है, और 90 डिग्री क्यों लिख दिया, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो तुम ये बोल सकते हो कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि डायगोनल्स अगर इक्वल होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, अगर डायगोनल्स इक्वल होंगे तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, ये सारी बातें सुनूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब बताओ बच्चों, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। AM इज इक्वल टू MC एंड DM इज इक्वल टू MB, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अच्छा, स्क्वायर के बारे में लिख लेना अपने आप ही,
फिफ्थ फिगर बनाकर स्क्वायर में क्या लिखना है, सब कुछ सेम लिखना है, सब कुछ सेम लिखना है, इन दोनों को मिला दो। स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पर यहाँ भी 90 होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती है, यहाँ से ऑल साइड्स इक्वल ले लो, यहाँ से ऑल साइड्स इक्वल ले लो, और बाकी ये वाली प्रॉपर्टी, बाकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स इक्वल, यहाँ से उठा लो, और एंगल्स का होंगे 90 डिग्री और डायगोनल्स का होते हैं इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, राइट। क्लियर हो गया। तो फिफ्थ हमारा स्क्वायर भी लिखना है क्या, अब बोर्ड पर देखना आप सभी। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा हुआ। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, राइट। और इन सभी के एंगल्स का जो रेशियो है ना वो गिवन है आपको, A:B:C:D, ये आपको गिवन है 3:5:9:13। एंगल्स का रेशियो गिवन है आपको, एंगल्स इस रेशियो में है बच्चों, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल्स। क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द एंगल्स, तो आप क्या करोगे, फाइंड ऑल एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स। बताओ पहला स्टेप क्या होगा, क्या बोल, सबको x के साथ x लगा दो, या तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, और इन चारों का सम क्या होगा 360। तो अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो a एंगल हो गया हमारा 3x। अच्छा चलिए सोल्व करते हैं। 13 और 9 कितना हो गया बच्चों, जल्दी बताओ। वाणी इधर देख बेटे, इधर देख। 13 और 9 कितना हुआ, 21। 13 और 9 22, 22 and 5 कितना हुआ 27 and 3 30। तो 30x इज इक्वल टू क्या हो गया 360, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अब बताओ एंगल A क्या होगा बच्चों, 3x तो 36 हो जाएगा। एंगल B बताओ क्या हो जाएगा 5x तो 60 हो जाएगा। 12 5 जब क्या होता है बच्चों 60। 9x बच्चों, तो 9 into 12 कौन बताएगा जल्दी, टेबल याद होनी चाहिए वानी, टेबल याद होनी चाहिए स्वामी। जस्ट राज इधर ध्यान देगा ना, पढ़ा रहा हूँ ना मैं। 12 into 9 कितना होगा 108। एंगल D बताओ बच्चों जल्दी से, एंगल D 13x है, 13 into 12 156। तो ये आपका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बाद में नोट करना, पहले आप सेकंड क्वेश्चन समझो। यस बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन में पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है। इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स बच्चों AC एंड BD, और आपको गिवन है AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD गिवन है आपको, ओके। और पैरेललोग्राम भी गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है बच्चों, तो क्या होगा ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चों इक्वल, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DC, और AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों BC। समझ आ रही है, क्लियर। और डायगोनल्स भी वो इक्वल बोल रहे हैं, डायगोनल्स भी क्या है इक्वल है, समझ आ गया ना। अब हमें करना क्या है बच्चों इसके अंदर, देखो आप, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। बताओ मुझे रेक्टेंगल के लिए मुझे क्या प्रूव करना चाहिए, जल्दी बताओ। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना चाहिए, रेक्टेंगल के लिए वो तो है ही ना बेटे, कुछ और बताओ। रेक्टेंगल के लिए मुझे क्या प्रूव करना चाहिए, नहीं बेटे कैसे, और बताओ, और मेन स्टेप बताओ क्या प्रूव करना चाहिए। एंगल AB 90, रेक्टेंगल में स्ट्रेट लाइंस होती है ना, अभी तो बताया था मैंने 90 डिग्री एंगल होगा ना, ईच एंगल 90 डिग्री होगा ना बच्चों, तो आप उस पर फोकस करो ना। बाकी साइड्स तो इक्वल दे ही रखी है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल दे ही रखी है,
मेन तुम्हें क्या प्रूव करना है, एबीसीडी रेक्टेंगल का मतलब है तुम्हें क्या प्रूव करना है, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तुम्हें ये प्रूव करना है। टारगेट पे नजर रखो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम चाहते क्या हो, तुम्हें क्या प्रूव करना है वो नजर रखो उस पर, ठीक है। अब फोकस करो बच्चों कि तुम्हें करना कैसे। अगर तुम्हें ये 90 डिग्री एंगल लाना है, राइट, तो क्या करना चाहिए, ऐसा क्या हम स्टेप्स ले जिससे ये एंगल 90 डिग्री आए। कॉन्ग्रुएंसी, कौन से ट्रायंगल को बताओ कौन से ट्रायंगल लेना चाहते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी ले लो एंड ट्रायंगल एडीसी। बताओ क्या क्या होने वाला है। AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, राइट, और BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू AC कॉमन, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगती है बच्चों। तो यूजिंग SSS क्राइटेरियन, यूजिंग SSS क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप। अगर ABC ट्रायंगल ADC के बच्चों तुमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो बताओ कौन से दो एंगल इक्वल हो गए बच्चों। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, क्लियर, राइट। और ये पैरेललोग्राम है, तो बताओ ना मुझे कुछ कौन सा एंगल किसके इक्वल है, सोचो आप। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना, तो इसका नंबर दे दो आप बच्चों। एंगल इस पूरे को मैं बोल देता हूँ 2, क्लियर, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 3 बोल देता हूँ, इसको मैं 4 बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 5 बोल देता हूँ, इसको मैं 6 बोल देता हूँ। अब तुम्हें बताने में आसानी, बताओ एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 को। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। क्यों है बच्चों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 किसके इक्वल है बच्चों, एंगल 5 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, और एंगल 3 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ दूसरा, राइट। बताओ मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने एंगल 5 को 1 के नीचे रखा है और एंगल 3 को मैंने 4 के नीचे रखा है, क्या सोचकर, तो बता सकते हैं क्या सोचकर मैंने 1 और 5 एक तरफ किए। मैं 3 इधर भी कर सकता हूँ, 5 उधर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या ऐसा सोचा कि मैंने 5 इधर कर दिया और 3 उधर कर दिया। नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया कि 1 के साथ 1 इधर मैंने यहाँ मैंने 5 रखना है, मैं चाहता था 3 इधर कर सकता था। हाँ बोल। ताकि वो जाए कि एंगल ए से एंगल सी कि 1 और 5 एंगल सी को हाफ करता है, कोई नहीं है। एंगल टू एंगल 6 इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 पूरा एंगल सी बन जाएगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 3 पूरा एंगल ए बन जाएगा, और एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। समझ आया। अगर मैं 3 इधर करता हूं, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये तो बातें ध्यान रखनी होती है, थ्योरम में यही तो होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन सा स्टेप कैसे लेना है। 3 अगर मैं इधर करता हूँ फिर मैं ऐड कैसे करूंगा, 1 के साथ 3 का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता, समझ आया। तो 1 के साथ मैंने 5 वाला एंगल इधर रखा, तो अब तुम पता क्या करोगे, एडिंग 1 and 2, इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, ऐड 1 and 2 दोनों को प्लस कर दो। बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या हो गया, एंगल सी, और ये एंगल क्या हो गया बच्चों, एंगल ए, विदाउट। और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, राइट। एंगल 2 एंगल 6 का मतलब है एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी। अब सुनो बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है, अब बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर ये पैरेललोग्राम है
तो इन दो एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्लियर? और बताओ 90 डिग्री कैसे लाएंगे ये बताओ, हमें ये प्रूव करना है। वीडियो ऑन कर रहा हूं मैं, अब ध्यान से देखना। ट्राइंगल हमने ये वाली गलत ले ली, तो दोबारा हम ट्राइंगल लेते हैं इसके अंदर, अभी आंसर 90 डिग्री मिला पाते हैं। अब ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, बोर्ड पर देंगे मटेरियल दे। अब मैं ट्राइंगल कौन सा बेस, सेम बेस कॉमन लेना है, ये बात मैं लिख रहा हूं कि ट्राइंगल ए बी सी लेनी है तुम्हें, ट्राइंगल ए बी सी लेनी है तुम्हें, ये सोचो ट्राइंगल ए बी सी लेनी है और ट्राइंगल ए डी बी लेनी है, ट्राइंगल ए डी बी यानी कॉमन बेस वाली ट्राइंगल लेनी है। ये वाली लेना कॉमन बेस ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल वो लेनी है जिसका बेस कॉमन है, जिसकी एक सेट कॉमन है। तो ए बी सी में ए बी हो गया और ए बी डी में बी ए बी हो गया, तो आप इसको ए बी डी कर दो। क्लियर? ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी, ये दो ट्राइंगल हो गए, तो आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को याद रखना कि कॉमन बेस ट्राइंगल, इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना, कॉमन बेस ट्राइंगल, तब आंसर आएगा। आपको इसको मैं रेड सर्कल में डाल देता हूं, कॉमन बेस ट्राइंगल, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब बच्चों कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर ही लोगे, कैसे बच्चों? देखो आप, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, राइट, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो गया। और बताओ कॉमन ये वाला जो है डायगोनल, डायगोनल बच्चों बी डी इज इक्वल टू ए सी, डायगोनल्स, तो एस 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 क्राइटेरियन हो गया बच्चों। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट है ना बच्चों, तो फिर ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी सी पी सी डी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इस ट्राइंगल ए बी डी में से ए उठा लो और ए बी सी में से एंगल इक्वल हो गए, तो सी पी सी डी। अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अब पैरेललोग्राम है ये, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180, राइट। अब तुम लिखोगे इन पैरेललोग्राम एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, बट एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, जहां पर बी है वहां पर ए कर दो, जहां बी है वहां पर ए कर दो। ए प्लस ए क्या हो गया? 2a, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे आप, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया? 90, तो एंगल बी भी क्या हो गया? 90, बिकॉज ए और बी बोथ आर इक्वल। तो तुमने प्रूव कर दिया कि 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। समझ आ गया बच्चों? तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हुई? क्या गड़बड़ हुई थी? हमने दो ट्रायंगल आमने सामने की ले ली थी, वो नहीं लेनी थी। क्या कौन सी लेनी थी? जिसमें ए बी कॉमन हो। ए बी कॉमन, ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, ये स्टेप तुम्हें याद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, पर जिसमें एक साइड कॉमन होनी चाहिए। हमने डायगोनल कॉमन लिया, समझ आ गया? हमने डायगोनल कॉमन ले लिया, ठीक है, राइट। तो ये थ्योरम जो प्रॉपर्टीज वाले, ये जो थ्योरम वाले चैप्टर्स होते हैं ना, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, उनमें ये सब चीजें ना रट्टा लगानी पड़ती है।